नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद अकेडमी में। आज के इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 10 जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। इसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इसका प्रश्न, और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी की ओर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें कि यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो से आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और वीडियो को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली है वो कब लागू की गई थी। तो अस्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली है वह 1793 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1793 में। किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। अस्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत है वो किसने किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त का जो शुरुआत है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? तो 1793 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? मुख्य तौर पे सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था, बंगाल में। और उसके बाद बंगाल, बिहार और जो है मद्रास में, तीनों जगह लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 को और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस क्षेत्र में लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त की जो प्रणाली है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो वो बंगाल जो है क्षेत्र में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर वसूली किससे की जाती थी। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है कर वसूली किससे किया जाता था? तो कर वसूली जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था में वो किसानों से किया जाता था। किससे किया जाता था? किसानों से। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मुख्य रूप से किस प्रांत में लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास प्रांत में लागू की गई थी। कहाँ पे की गई थी? मद्रास प्रांत में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि दक्कन दंगे किस वर्ष हुए थे। दक्कन में जो दंगा आयोग हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 1875 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दक्कन दंगे मुख्य किस राज्य में हुए थे। दक्कन दंगा जो हुआ था मुख्य रूप से किस राज्य में हुआ था? तो ये महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है दक्कन दंगे में किसानों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था। दक्कन दंगा जब हुआ था किसानों ने उसमें किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो महाजनों के खिलाफ। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है दक्कन दंगे की जांच के लिए किस आयोग का गठन हुआ था। दक्कन दंगा का आयोग की जो जांच के लिए किस गठन का जो गठन हुआ था? तो वह दक्कन दंगा आयोग का गठन हुआ था। दक्कन दंगा कब हुआ था? ये 1875 में हुआ था, याद रखिए। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। सभी क्वेश्चन अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसान ने महाजनों का विरोध क्यों किया। किसान जो है महाजनों का विरोध क्यों किया था? तो किसानों ने महाजनों का विरोध इसलिए किया था वे अत्यधिक ब्याज लेते थे। महाजन जो होते थे वो किसानों से अत्यधिक ब्याज लेते थे। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है अस्थायी बंदोबस्त में भूमि कर किसे भुगतान करना होता था।
अस्थायी बंदोबस्त में जो है भूमि कर किससे जो है भुगतान करना पड़ता था, किसे देना पड़ता था, तो जमींदारों को देना पड़ता था। किसे देना पड़ता था? जमींदारों को। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू हुआ था उस समय भूमि का जो स्वामी वो किसे कहा जाता था? तो वो किसान को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि महाजन किसानों को किस रूप में पैसा देते थे? महाजन जो है वो किसानों को किस रूप में पैसा देते थे? तो ब्याज और ऋण के ऋण पर, ब्याज पर और ऋण पर। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन 14 है दक्कन के किसान महाजनों से क्यों नाराज थे? दक्कन के जो किसान थे वो महाजनों से क्यों नाराज थे? तो ये अत्यधिक ब्याज वसूली के कारण। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दक्कन दंगे किसके नेतृत्व में हुआ था? दक्कन का जो दंगा है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? वो किसान के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दक्कन दंगे के बाद किस आयोग ने किसानों की शिकायत की जांच की? दक्कन दंगे जब दंगा हुआ उसके बाद किस आयोग ने जो किसानों की शिकायतों को जो है जांच किया? तो दक्कन दंगा आयोग जो गठन हुआ था तो उसमें उन्होंने ही इसका जांच किया। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि दक्कन दंगे का मुख्य कारण क्या था? दक्कन दंगा का जो है मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था ब्याज की लूट। तो ब्याज मतलब बहुत ज़्यादा लिया जाता था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट में क्या सुझाव दिया गया था? दक्कन दंगा का आयोग का जो रिपोर्ट आया उसमें क्या सुझाव दिया गया था? उसमें सुझाव दिया गया था कि ब्याज पर नियंत्रण करने बोला था महाजनों को। ऑप्शन नंबर जो इसमें सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है उपनिवेश काल में अधिकांश किसान किसके कर्ज में डूबे रहते थे? उपनिवेश काल में जो अधिकांश किसान है वह किसके जो है किसके कर्ज में डूबे रहते थे? तो वो महाजनों के कर्ज में। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? किस प्रथा ने किसानों को भूमिहीन बना दिया? किस प्रथा ने जो है किसानों को भूमिहीन बना दिया? तो जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा ने जो है किसानों को भूमिहीन बना दिया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि उपनिवेश काल में भारत में सबसे पहले कौन सी भूमि व्यवस्था लागू की गई थी? उपनिवेश काल में जो है भारत में सबसे पहले किस व्यवस्था को लागू की गई थी? तो वो जमींदारी व्यवस्था। इसमें जो है किसानों को भूमिहीन बना दिया गया था। ऑप्शन इसमें जो है जो किसानों का जमीन का जो मालिक कौन रहता था? जमींदार रहता था, उसी को कर देना पड़ता था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि माहलवारी व्यवस्था मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू की गई थी? माहलवारी व्यवस्था जो है मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो ये पंजाब में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? जमींदारी व्यवस्था जो है इसका जो शुरुआत है किसका जो गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1793 में इन्होंने ही जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, उसमें ही ये जमींदारी व्यवस्था था प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में किस अंग्रेज अफसर की प्रमुख भूमिका थी? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो लागू किया था थॉमस मुनरो ने किया था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कहाँ लागू किया गया था? तो ये मद्रास में।
मुख्य रूप से मद्रास में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपनिवेशवाद का जो मुख्य उद्देश्य है व्यापार और शोषण करना। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? 1875 में दक्कन दंगे का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र था? जो 1875 में है, जो दक्कन दंगे का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो वो था, आप तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, ऊपर हम बताएं, जो अच्छे से देखेंगे जो बच्चे वो दे देंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि जमींदारों की भूमि किस रूप में थी? जमींदारों की जो भूमि है वो किस रूप में थी? तो राजस्व संग्रहित थी। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि किसानों की स्थिति उपनिवेश काल में कैसी थी? किसानों की स्थिति जो है उपनिवेश काल में कैसी थी? तो वो शोषित थी। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कृषि कर किस प्रकार लिया जाता था? ब्रिटिश काल जब जो ब्रिटिश का शासनकाल भारत में चल रहा था उस दौरान कृषि का किस प्रकार कर लिया जाता था? तो वो नगद में लिया जाता था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि उपनिवेशवाद से ग्रामीण भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उपनिवेशवाद से जो है ग्रामीण भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आर्थिक दहाली पड़ी। ऑप्शन नंबर जो है सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि किसान आमतौर पर महाजनों से ऋण क्यों लेते थे? किसान जो है आमतौर पर महाजनों से ऋण बोलिए ब्याज पर पैसे उठाए क्यों लिया जाता था? तो शादी ब्याह के लिए, कृषि कार्य के लिए और कर चुकाने के लिए। तो ये सभी के लिए लिया जाता था महाजनों से। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को क्या जिम्मेदारी थी? अस्थायी बंदोबस्त में जो है जमींदारों का क्या जिम्मेदारी थी? तो राजस्व का एकत्रित करना, मतलब ब्याज एक राजस्व जो कर वसूली था उसको एकत्रित करना था। ऑप्शन नंबर बी। और इसमें किसान जो किसान राजस्व यानी कर नहीं दे पाता था उसका जो है जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मुख्यतः कहाँ लागू की गई थी? तो ये दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? उपनिवेश काल में कौन सबसे अधिक कर्ज में डूबा हुआ था? उपनिवेश काल में है जो सबसे अधिक जो कर्ज में डूबा हुआ था वो कौन था? तो वो किसान थे। किसान जो उपनिवेश काल में सबसे अधिक कर में डूबे हुए थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। उम्मीद है आपको इस वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग की मुख्य सिफारिश क्यों थी? जो दक्कन दंगा आयोग का जो प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो ब्याज पर नियंत्रण करना मुख्य सिफारिश था दक्कन दंगा आयोग का। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो राइट आंसर है। टोटल 35 क्वेश्चन इस चैप्टर से किए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर क्लास 12 जैक बोर्ड के सभी विषयों का पढ़ाई कराया जाता है, इसलिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय